स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और अब आए हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई देश है नहीं ज़्यादा, खुद एक सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा एक महाद्वीपीय देश है ये, ठीक है। और इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड एक प्रमुख देश है, ये न्यूजीलैंड एक प्रमुख देश है। बाकी छोटे छोटे देश है जो यहाँ पर द्वीपों के रूप में हैं, उनके बारे में भी देखेंगे हम। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास क्या है। इधर तो आपको पता है हिंद महासागर है, ठीक है। ये देखिए लिख रहा होगा यहाँ पर, ये हिंद महासागर लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको कहते थे हम, वो है। इधर देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, ऊपर भी प्रशांत महासागर है। लेकिन खाड़ियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ इसमें। कारपेंटरिया की खाड़ी देखिए ऊपर में, ये ऑस्ट्रेलिया का सींग कहते हैं इसको, ठीक है। केप हॉर्न कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया का सींग। कारपेंटरिया की खाड़ी है। फिर यहाँ पे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। यहाँ पे 80 मील बीच है, ये 80 मील का बीच है। बीच कहते हैं किनारे को समुद्र के। और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, देखिए खाड़ी है होने को। खाड़ी को गल्फ भी कहते हैं, खाड़ी को बे भी कहते हैं, खाड़ी को बाइट भी कहते हैं। तो ये खुली हुई खाड़ी है, मतलब खाड़ी देखे तीन तरफ से पानी से जल स्थल से घिरी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे खुली हुई खाड़ी है। स्पेंसर की खाड़ी यहाँ पर है। और ये बॉस जलसंधि है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया कह सकते हैं, विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए कुछ राज्य हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। 5 इंपॉर्टेंट राज्य हैं यहाँ पर। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से इसको काटा गया है। जैसे हमने यूएसए में पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका में, वहाँ भी देशों को इसी तरीके से ज्यामितीय आकृति में काटा गया था। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा, ये बीच में जो लाइन जा रही है ये नहीं है कटी हुई, ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरती है। तो ये जो रेखा है इसके इधर का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर वाला ये उत्तरी प्रदेश है। ये देखिए आयताकार रूप में लगभग यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी डिजाइन अलग है। इसके बाद ये क्वींसलैंड है, इसको क्वींसलैंड कहते हैं। और ये दक्षिण अमेरिका, अच्छा इसकी राजधानी मैं आपको बताऊंगा। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आप सभी को जानते होंगे, जिसकी राजधानियां हैं सबको जानते होंगे आप। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पर्थ है। पर्थ दुनिया की सबसे तेज़ तरीन पिचों में से एक मानी जाती है, क्रिकेट के शौकीन अगर जानते हो आप। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की अब देखा जाए तो एडिलेड है। एडिलेड में विराट कोहली का रिकॉर्ड तगड़ा है आपको पता होगा तो। और उत्तरी प्रदेश की राजधानी जो है वो रम है। ये रम भी आप जानते होंगे, ज़्यादा रम तो आप कोई पेय पदार्थ के रूप में जानते होंगे। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी इसी को कहते हैं, ब्रिस्बेन को। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को कहा जाता है। ब्रिस्बेन एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसकी राजधानी है ये, किसकी, क्वींसलैंड की। फिर न्यू साउथ वेल्स जो है इसकी राजधानी क्या है, न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी। सिडनी को भी आप जानते हो, कैनबरा भी इसी के अंदर है। फिर नीचे एक छोटा सा देश है, छोटा सा प्रांत है, इसको कहते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी है आपकी मेलबर्न, क्या है, मेलबर्न। और इसके बाद ये दक्षिण अमेरिका की तो बता दिया मैंने आपको। और ये तस्मानिया इसका अलग से पार्ट है, इसका होबार्ट, तस्मानिया, ये सब यहाँ से है। पर्ल हार्बर बंदर का इंपॉर्टेंट है। ओपेरा हाउस ये भी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, ठीक है। विक्टोरिया मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिस्बेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हम कुछ देखें इसके बारे में तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहाँ पर मिलती है, जिसको कोरल सागर कहते हैं। देखिए कोरल सागर लिख रहा है, प्रवाल भित्ति, वृहद बैरियर रीफ, ये क्वींसलैंड के पूर्व में है, ठीक है। ऊपर किंगस्टन द्वीप है, यहाँ पे तस्मान सागर मिलेगा आपको, तस्मान सागर, यहाँ पे कोरल सागर मिलेगा आपको, और यहाँ पे तिमोर सागर। 3 सागर है, इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ओके। आगे देखते हैं हम। ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, इसका ये वाला क्षेत्र तो इंडोनेशिया में शामिल है, ये वाला आगे का जिसको मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया में। ये अराफुरा सागर भी आप याद रखिएगा, अराफुरा। और ये पापुआ न्यू गिनी का पूर्वी क्षेत्र है, बिस्मार्क सागर है। टॉरस जलसंधि यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया केप हॉर्न और पापुआ न्यू गिनी के बीच में टॉरस जलसंधि, इसको भी याद रखिएगा। पापुआ की खाड़ी है, सोलोमन सागर है, न्यू ब्रिटेन। और ये छोटे छोटे द्वीप है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पार्ट है। और ये सोलोमन, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, किरिबाती, नोरू, तुवालू, फिजी, वनुआतू, कैलिडोनिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। हालांकि इनके बारे में पूछा नहीं जाता, मैंने जो आपको बताई ये चीज़ें उनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के हम मरुस्थल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि नदियाँ ज़्यादा नहीं हैं, नदियों में सिर्फ इंपॉर्टेंट नदी एक आधी है, ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए बहुत सारे मरुस्थल है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, यहाँ पे आपको सिम्पसन मरुस्थल मिलेगा। ये सब मरुस्थल, पूरा ही मरुस्थल क्षेत्र है। कुछ श्रेणियाँ हैं, मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी यहाँ पर मिलेगी आपको, मसरग्रेव पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। ये पूरी जो पर्वत श्रेणी है, देखिए ये पर्वत श्रेणी पूरी है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं इसको, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। स्नोई पर्वत है इसमें, न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी है, और नैनम पर्वत श्रेणी है इसमें। ये सारी पर्वत श्रेणी आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगी। कुछ पर्वत श्रेणियाँ देखिए आपको यहाँ भी मिलेगी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया बार बार नाम इसलिए आया है क्योंकि रानी विक्टोरिया के नाम पर इन चीज़ों को रखा गया था। इनल्लाबोर का मैदान है, युकला घाटी है, यहाँ पर आयरे प्रायद्वीप इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आयरे प्रायद्वीप है। और यहाँ पे इसको केप यॉर्क कहते हैं, केप यॉर्क प्रायद्वीप। केप हॉर्न मैं भी बता रहा था आपको, केप हॉर्न तो दक्षिण अफ्रीका में है, इसको केप यॉर्क कहते हैं, केप यॉर्क।
ठीक है। ये क्रोकर द्वीप है, ऑनहेम लैंड है, बोनापार्ट की खाड़ी मैंने आपको बता दिया, कारपेंटर की खाड़ी बताई मैंने आपको, और ये प्लेंडर्स, जॉर्जिना, डायमेंटिना, केपर क्रीक, पिट्जरॉय, वारेंगो, बोवान, डार्लिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी ये मरे और डार्लिंग। सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो इसकी यहाँ पर है ये मर्रे और डार्लिंग, यहाँ से शुरू होती है नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ, ये मरुबांजो, लाशियन, मर्रे नदी यहाँ पर कंगारू द्वीप समूह जो है यहाँ पर यहाँ करके गिर जाती है। ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू भी कहते हैं क्योंकि एकमात्र महाद्वीप है यहाँ जहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं, बाकी दुनिया के किसी भी महाद्वीप देश में कंगारू नहीं पाए जाते आमतौर पर। न्यूजीलैंड की हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड इसका प्रमुख देश है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। इसका ये दक्षिणी द्वीप है, ये उत्तरी द्वीप है। उत्तरी द्वीप को जो है वहाँ इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो वेलिंगटन है, इसकी राजधानी भी कह सकते हैं। और दक्षिणी जो है द्वीप यहाँ पे माउंट कुक यहाँ की ये है चोटी है सबसे ऊंची। ये दो इसमें द्वीप है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतश्रेणी यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आल्प्स नाम सुनते हैं हम यूरोप में चले जाते हैं, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वतश्रेणी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। फोवो जल संधि यहाँ पर है, चैथम द्वीप समूह यहाँ पर है, प्लेंटी की खाड़ी, हॉक की खाड़ी, कुक जल संधि इंपॉर्टेंट है। कुक जल संधि इन दोनों को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? कुक जल संधि जो है ये उत्तरी जो तस्मान सागर है और इसको प्रशांत महासागर जोड़ती है, इन दोनों को ये अलग करती है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।